नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी कहानी के पन्नों को पलटने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ एक साधारण सी कथा नहीं है, बल्कि इसमें भरपूर रोमांच और एक बहुत ही गहरी सीख छुपी है। हम बात कर रहे हैं सूरजपुर का रक्षक की। एक ऐसी कहानी जो निस्वार्थ भाव और असली साहस का एकदम सटीक उदाहरण है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक बेहद रहस्यमयी लाइन से होती है। मुझे हवेली के अंदर छुपे ऊर्जा पत्थर तक पहुंचना है, वरना पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा। ये कोई आम बात नहीं है। ये एक ऐसा अलार्म है जो सीधे सीधे एक बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। एक ऐसा खतरा जो पल भर में पूरे गांव का नामो निशान मिटा सकता है। यहाँ दांव पर सब कुछ लगा है, और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये ऊर्जा पत्थर है क्या भला। भाग 1, छोटा जुगाड़ू और रहस्य। चलिए हमारे कहानी के हीरो अर्जुन से मिलते हैं। तो राजस्थान के एक छोटे और शांत से गांव सूरजपुर में हमारी एक कहानी सेट है। यहाँ का हीरो कोई बहुत बड़ा पहलवान या योद्धा नहीं है, बल्कि 12 साल का एक छोटा सा लेकिन गजब का जिज्ञासु लड़का है अर्जुन। गांव वालों ने उसे एक बड़ा ही प्यारा सा नाम दिया हुआ है, छोटा जुगाड़ू। और ये नाम उसे ऐसे ही नहीं मिल गया। दरअसल पुरानी टूटी फूटी और कबाड़ हो चुकी चीजों को फिर से जोड़ जाड़ कर काम करने लायक बना देना अर्जुन का सबसे बड़ा टैलेंट है। हर मुश्किल का कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेना ही उसे पूरे गांव में सबसे खास बनाता है। अब मजे की बात यह है कि अर्जुन बाकी गांव वालों से एकदम अलग है। गांव में दो बिल्कुल अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ वो आम लोग हैं जो डर और अंधविश्वास के साए में जीते हैं। गांव के बाहर एक पुरानी वीरान सी घड़ी वाली हवेली है, जहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं और लोग उसके आसपास भटकने से भी डरते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है हमारा छोटा जुगाड़ू। अर्जुन के मन में रत्ती भर भी खौफ नहीं है। डर की जगह उसके दिमाग में बस एक ही कीड़ा है, ये जानने की तीव्र जिज्ञासा कि आखिर उन बंद और धूल खारे दरवाजों के पीछे कौन सा राज दबा है। अर्जुन की यही निडरता कहानी में एक जबरदस्त मोड़ लाती है। एक दिन उसी डरावनी हवेली के ठीक पीछे मिट्टी में दबी हुई उसे एक बहुत अजीब सी चीज मिली। वो एक छोटा सा खस्ताहाल रोबोट था, जिसका नाम था टीको। पूरी तरह धूल में सना हुआ, एक आंख बंद और बैटरी बिल्कुल गुल। कोई और होता तो शायद उसे कबाड़ समझकर वहीं फेंक देता, लेकिन हमारे छोटे जुगाड़ू ने हार नहीं मानी। वो टीको को घर ले आया और दिन रात एक करके अपनी सारी कारीगरी लगाकर उस बेजान रोबोट में फिर से जान फूंक दी। अब आते हैं भाग 2 पर, हवेली का राज। वो पल जब हवेली के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला था। टिको के चालू होते ही ये साफ हो गया कि हवेली के अंदर जाकर उस रहस्यमयी ऊर्जा पत्थर को सुरक्षित करना ही होगा। लेकिन ये कोई बच्चों का खेल नहीं था। पहला कदम था रात के घने अंधेरे में छिपते छिपाते हवेली में घुसना। कल्पना कीजिए, उस डरावने सन्नाटे में उस विशाल घड़ी की टिक टिक कितनी भयानक गूंज रही होगी। फिर दूसरा और सबसे खतरनाक हिस्सा था, वहां पहरा दे रहे लोहे के पुराने खूंखार खिलौनों से बचना। वो हवेली के असली गार्ड थे। पर अर्जुन और टिको ने बड़ी चालाकी से उन्हें चकमा दिया और आखिरकार जान हथेली पर रखकर वो उस अंधेरे तहखाने तक पहुंच ही गए, जहां वो नीले रंग का ऊर्जा पत्थर चमचमा रहा था। पर कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आया जब अर्जुन ने उस नीले पत्थर को छुआ। हाथ लगाते ही पूरी हवेली किसी भयानक भूकंप की तरह कांपने लगी, और तभी एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। टिको ने एक बेहद भारी और गंभीर आवाज में कहा, मैं इस हवेली का रक्षक हूं। उसने बताया कि सालों पहले कुछ स्वार्थी लोगों ने इस पत्थर की असीमित ताकत का गलत फायदा उठाने की कोशिश की थी, और तब से लेकर आज तक टिको इसे दुनिया की लालची नजरों से छिपाकर बचा रहा था। यानी टिको सिर्फ एक मामूली खिलौना नहीं, बल्कि एक सदियों पुराना रक्षक था। भाग 3, ऊर्जा पत्थर और लालच। ये वो मोड़ है जहां असली साहस और गहरे लालच की आमने सामने की टक्कर होती है। जैसे ही तहखाने में उस नीले पत्थर की जादुई रोशनी फैली, अचानक वहां गांव का लालची सरपंच आधम का, वो दरअसल छुपकर इन दोनों का पीछा कर रहा था। उसका इरादा बड़ा सीधा और खतरनाक था, उस चमत्कारी पत्थर को बाजार में बेचना और रातों रात करोड़पति बन जाना। यहां विचारधाराओं का एक बहुत बड़ा टकराव दिखता है। एक तरफ वो मासूम अर्जुन है जो हर हाल में अपने दोस्त और अपने गांव को बचाना चाहता है, और दूसरी तरफ वो भ्रष्ट सरपंच जो पैसे के अंधे लालच में इंसानियत तक भूल चुका है। ये लड़ाई सच में निस्वार्थ साहस और अंधे लालच के बीच की थी। सरपंच ने जैसे ही अपनी ताकत के नशे में उस पत्थर को छीनने के लिए हाथ बढ़ाया, अर्जुन का दिमाग एकदम बिजली की रफ्तार से दौड़ा। उसने तुरंत अपनी छोटा जुगाड़ू वाली सूझबूझ दिखाई।
उसने झट से हवेली की उस पुरानी विशाल घड़ी के गियर और तंत्र को ऐसा छेड़ा कि वो पूरी तरह से चालू हो गई। और घड़ी के चालू होते ही वहां एक इतनी तेज अंधी कर देने वाली रोशनी पैदा हुई कि पूछिए मत। उस तेज रोशनी ने ऊर्जा पत्थर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया। हवेली की उस भयानक कंपन और उस चमचमाती रोशनी को देखकर सरपंच के तो जैसे होश ही उड़ गए। उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई और वो वहां से उल्टे पांव अपनी जान बचाकर रफूचक्कर हो गया। भाग 4 टिको का बलिदान, एक ऐसा फैसला जिसने कहानी का रुख ही बदल दिया। सरपंच तो वहां से भाग गया, लेकिन असली मुसीबत तो अब शुरू हुई थी। पत्थर की अपार ऊर्जा अब बेकाबू होकर बहुत तेजी से खत्म हो रही थी। पूरे गांव को एक बड़ी तबाही से बचाने के लिए टिको को एक बहुत ही मुश्किल और कड़ा फैसला लेना पड़ा। उसने बेहद शांति से एक हल्की सी मुस्कान के साथ अर्जुन की तरफ देखा और कहा, अगर गांव को बचाना है तो मुझे यहीं रुकना होगा। इस एक छोटे से वाक्य का वजन बहुत ज्यादा है। टिको ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि गांव वालों की सलामती के लिए उसे उस ऊर्जा पत्थर के साथ हमेशा के लिए विलीन होना ही पड़ेगा। ये उस छोटे से रोबोट का सबसे बड़ा और सर्वोच्च बलिदान था। इसके बाद जो हुआ वो सच में बहुत ही भावुक कर देने वाला था। अर्जुन की नम आंखों के सामने ही उसका प्यारा दोस्त टिको उस रहस्यमयी तेज रोशनी और ऊर्जा पत्थर के साथ हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। उसके जाते ही वो पूरी खौफनाक हवेली एकदम शांत हो गई। लेकिन अगली सुबह जब सूरज की किरणें खिलीं तो गांव वालों ने एक बहुत ही सुकून देने वाली बात नोटिस की। हवेली की वो सालों से बंद पड़ी पुरानी घड़ी अब फिर से टिक टिक करके चलने लगी थी। और अर्जुन ये बात गहराई से समझ चुका था कि उसका वो छोटा सा दोस्त टिको भले ही अब नजर ना आए, लेकिन वो आज भी एक अदृश्य रक्षक बनकर उनके गांव की हिफाजत कर रहा है। ये पूरी कहानी जाते जाते एक बहुत ही गहरा और जरूरी संदेश दे जाती है। एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, हमारे आसपास ऐसे कौन से रक्षक हैं जो बिना किसी पहचान के खामोशी से हमारी मदद कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने आसपास मौजूद असली नायकों को पहचान ही नहीं पाते। वो लोग जो बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी मेडल या इनाम के चाहत के बस अपना काम करते जाते हैं और समाज को सुरक्षित रखते हैं। तो इस कहानी से मिली इस सीख को याद रखिए और अपने आसपास के उन अनसुने, अनदेखे रक्षकों को पहचानने की कोशिश जरूर कीजिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।